सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिज़र और आप लोग देख रहे हैं रेबल गेमिंग। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम टॉप मिस्टेक्स के बारे में बात करने लगे हैं। टॉप 5 मिस्टेक्स जो प्रोज भी करते हैं। और वो मिस्टेक प्रोज को भी नहीं पता चलती कि वो मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो मिस्टेक करते हैं और फिर जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, मतलब कि गेम के अंदर मर जाते हैं। तो हम ऐसे ही 5 ट्रिक्स के बारे में टिप्स मतलब कि आपको मैं बताऊँगा, वो वाली जो आप भी ना करें गेम के अंदर, जिसकी वजह से वो मिस्टेक करने की वजह से आप मर जाते हैं गेम में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर मैं पूछूं कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे मैं अभी हूँ कैटलिस्ट वहाँ पे और मैंने जाना है बिमास्कटी स्ट्राइक पे, ठीक है, मतलब कि आगे थोड़ा सा दूर है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो मैं मतलब कि इस तरह जाऊँगा मैं कि ऐसे, मतलब कि आप जब भागेंगे, आप 3 तरह से भागते हैं लोग। एक सादा सा ऐसे बस भागता है बंदा, ठीक है, जिस तरह नूब इस तरह से भागता है, मतलब नूब नहीं, मतलब प्रोज भी इस तरह भागते हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ एक सादा ये है, ठीक है। आप इस तरह जाएंगे एक, ठीक है। दूसरा स्टेप है ये कि आप ऐसे जंप करते हुए जाएंगे, इस तरह आप जंप करते, मतलब कि इस तरह जंप करते जाएंगे। और थर्ड ये है जो प्रोज मतलब कि इस तरह करते हैं, वो ये है कि आप इस तरह जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक तरह के आप मतलब के यूज़ करते होंगे भागने के लिए, लेकिन ये तीनों तरह के जो आप भागते हैं, ये तीनों आपको मार सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप भाग रहे हैं तो दूसरा बंदा MA2B या कोई भी मतलब कि स्नाइपर से आपको हेडशॉट दे के मार सकता है, क्योंकि उसे पता है आप इस तरह भाग रहे हैं। उसे किसी तरह आपने देख लिया, उसने आपको, या आप बस मतलब कि सीधा साधा इस तरह भाग रहे हैं ऐसे करके, या ऐसे करके भाग रहे हैं इस तरह, या जिस 3 तरह जो होना पड़ता है, तो उसे पता चल जाएगा और वो थोड़ा सा आगे अपना एम करेगा स्कोप का, AWM का, और वो सीधा साधा जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो साथ ही वो आपको मार देगा। तो इस तरह सारा मतलब कि इस तरह आपको नहीं भागना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ सही तरह कौन सी ट्रिक है। जैसे अभी मैं बंदा मारा है, ये बंदा पीछे आ गया है, मैं आपको बताता हूँ इस बंदे को मार के। इस गेम में मेरा डिफीट हो गया, इसने मुझे मार दिया है, काफ़ी प्रो थी ये। तो मैं भी एक और गेम लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको भागना किस तरह चाहिए। गाइस, अब आप ये देखें, इधर बंदा आ गया। ओ यार, दोबारा मर गया। ये क्या हो रहा है? मैं दोबारा मर गया। मुझे लगा AWM है इसके पास, नहीं इसके पास कॉर्ड थी, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ी गन है। मुझे लगा MA2B है इसके पास। तो अब दोबारा लगानी पड़ेगा एक और मैच, और दोबारा आपको बताना पड़ेगा। तो दोबारा मैच लगाते हैं और दोबारा मैं आपको बताता हूँ। गाइस, अब देखें, सपोज के आप मतलब के भाग रहे हैं, मतलब कि समझे वहाँ से आप क्लैटुलिस्टवा पे, आप बिमास्कटी पे आप जा रहे हैं, क्लैटुलिस्टवा की सारी आपने लूट कर ली है, सारे हाउसेस की, तो आप जा रहे हैं। तो मतलब कि आप मतलब कि इस तरह जा रहे हैं, तो आपको भागना इस तरह चाहिए कि आपको अलग अलग तरीक़ों से भागना चाहिए। आप भाग रहे हैं, पहले आपने इस तरह भागना है, फिर आपने इस तरह होना है, एक जंप करनी है, फिर एक और जंप करनी है, फिर ऐसे, फिर इस तरह, फिर नीचे भी आप हो सकते हैं, फिर इस तरह, मतलब कि किसी भी तरह आपने भागना है। मतलब कि इस तरह भागना, मतलब कि एक ही तरह नहीं भागी जाना। इस तरह भागे तो ऐसे बस भागी गए, मतलब कि और भी तरह काफ़ी भागना। जिस तरह से मैं भागना हूँ तो मैं नीचे होकर दोबारा ऐसे किया, पूरा ऐसे टर्न होना है आपने, मतलब कि तेरा मेरा भी आने भागना है इस तरह। तो अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। तो गाइस, हमारी मिस्टेक नंबर 2 ये है कि मतलब कि आप यहाँ पे हैं, तो मतलब कि सामने आपने, मतलब कि आप भाग रहे हैं, एनिमी आपको पीछे से मारा है, तो आपके पास स्पैन है, तो आप मतलब कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप मतलब कि भाग रहे हैं और एनिमी को पीछे से मारा है, तो आप भाग रहे हैं बचने के लिए। आप उसे, आपको पता चल गया कि आप उसे नहीं मार सकते, तो आप मतलब कि पहन पकड़ेंगे आप, फिर आप उसे मारेंगे, सॉरी भागेंगे। तो यह बिल्कुल गलत है, आपने इस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ पैन को मतलब कि नहीं पकड़ना, आपने, वही क्या हो गया, मतलब चला गया, ठीक है, मतलब कि आप देखें पैन को आपने पकड़ लिया, तो आप भाग रहे हैं, तो आपने पैन को नहीं पकड़ना, आपने पैन को पीछे रहने देना, आपने गन पकड़ के भागना है, क्योंकि पैन आपको पीछे से प्रोटेक्ट करेगा। जब आप दूसरा आपको गोलियां मतलब कि मारेगा गेम में, तो पैन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा।
मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ, मैं दूसरों को मारता हूँ, 3 गोलियाँ मार देता हूँ, लेकिन वो मरते ही नहीं है पेन की वजह से। तो आपके पास अगर पेन है तो आपने पेन को पकड़ के नहीं भागना, आपने इस तरह कोई गन को, इधर से कोई गन को पकड़ के फिर भागना है। अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। गाइस हमारी मिस्टेक नंबर 3 ये है कि आप मतलब कि किसी घर में हैं तो आपने शोर इतना नहीं करना, मतलब कि जिस तरह मैं इस घर में अगर मैं हाइड करता हूँ तो मतलब कि कोई यहाँ से अगर भाग के जा रहा है, ऐसे कोई भाग के जा रहा है और मैं थोड़ा शोर करता हूँ तो उसे पता चलेगा मैं इस घर में हूँ, और वो कहीं हाइड से पहले ऐसे आके मुझे ऐसे देखेगा और मुझे समझ आ जाएगी कि मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, तो आएगा कोई कान लेके स्कोप करेगा और मार देगा। तो इसलिए जहाँ पे भी आप हों आपने मतलब कि कोई ऐसे गन पकड़ी मतलब कि इस तरह आपने गन नहीं पकड़नी। तो अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे। तो गाइस हमारी मिस्टेक नंबर 4 होगी इस तरह कि मतलब कि जब आप किसी घर में जाते हैं तो घर में जैसे आप किसी घर में गए तो आप मतलब कि ऐसे कोई चीज़ पकड़ के जाते हैं, आप गन पकड़ के नहीं जाते। काफ़ी प्रोस भी इस तरह ही करते हैं, किसी पकड़ के किसी चीज़ को जाते हैं, मतलब कि इस तरह मतलब गन पकड़ के नहीं जाते, लेकिन आपको घर पकड़ के जाना पड़ेगा घर के अंदर, क्योंकि अगर आप घर के किसी अंदर गए हैं और साथ ही आपको एनिमी नज़र आ गया तो आप जल्दी से शूट करेंगे और आप मार सकते हैं। लेकिन जब आप घर के अंदर ऐसे पकड़ेंगे आएंगे तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप बंदे को मारेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गाइस आपने देखा होगा कितना टाइम लगता है जब आप किसी को चीज़ को पकड़ के लेके जा रहे हैं, फिर आपने एनिमी देखा, फिर आप उसे मारते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गन लेके जा रहे हैं और आपने एनिमी देख लिया, सीधा आप शूट कर लेंगे। मतलब कि अगर एनिमी काफ़ी प्रो है वो आपको मार भी सकता है जल्दी। तो इसलिए जब भी आप किसी बस हाउस में जाए, बेशक हाउस में अगर ना हो तो आप बेशक वो लाने के जाए, गन बेशक ना पकड़ें, लेकिन अगर आप हाउस में जा रहे हों तब आप गन को पकड़ी रखें, और अगर एनिमी ना भी हो तब भी आपको पकड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब कि कैंपिंग कर रहे हो एक घर में तो पीछे से एकदम से कोई एनिमी आ जाए तो आपको तो पहले गन पकड़ेंगे फिर आप उसे मारेंगे, तो गन पकड़ने में 1-2 सेकंड तो लग जाता है। तो इसलिए आपको गन हमेशा पकड़नी रखनी चाहिए। तो हम आते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक नंबर 5 पे। गाइस हमारी मिस्टेक नंबर 5 ये होगी कि मतलब कि आपकी मिस्टेक ये होती है कि जब आप मतलब कि किसी घर में हैं तो आप यहाँ बाहर किसी चीज़ में हैं तो आप मतलब कि इस तरह आप बैठ के फिर आप अगर आपने किसी एनिमी को देखा है वो कहीं दूर है तो आप इस तरह स्कोप करके फिर आप मारते हैं, या फिर अगर आपकी फ़ाइट हो रही हो तो काफ़ी एनिमीज़ को मैंने देखा है वो इस तरह करके मारते हैं, मतलब कैसे बैठ के। तो मतलब कि खड़े होके वो काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है वो नहीं मारते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो ऐसे बैठ के मारते हैं या पोन करके मारते हैं, अगर आपने किसी एनिमी को देखा, जैसे ये मेरा फ्रेंड है तो अगर ये मैंने किया तो आप पोन करके मारेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे क्यों, इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि मतलब कि अगर आपने प्रोन या इस तरह किया हुआ है तो हेडशॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने प्रोन किया फिर तो 100% आपको तो बॉट भी मार देगा हेडशॉट, क्योंकि सीधा सिर्फ आपका हेड ही तो होता है सामने, आप देख सकते हैं और तो कुछ है नहीं, आपके सामने कोई कहीं और जाए तो सीधा आपके हेड पे लग जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे बैठेंगे तो मतलब कि 80% चांसेस है कि आपका हेड पे लगे, और अगर प्रो है वो तो फिर तो आपका हेड आप हेड मार जाएंगे। इसलिए जब भी आप एनिमी को देखेंगे तो आपने एनिमी को खड़े होके मारना है, बैठ के इस तरह बैठ के या प्रोन करके तो बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। बस हाइड होना हो तब आप हाइड हो सकते हैं, कोई जैसे कोई काफ़ी छोटी चीज़ होती है मतलब कि इसमें बैठ के आपका नज़र आता है थोड़ा हेड, लेकिन अगर आपने प्रोन करें तो आप नहीं नज़र आते, इसलिए तब आप प्रोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एनिमी को नज़र आ जाए, आप कोई एनिमी, तो आपने सीधा खड़े हो जाना है। समझ आ गई होगी आपको। तो ये वो 5 मिस्टेक्स जो आप करते हैं।
और आपको कौन सी अच्छी लगी और आप कौन कौन सी इन मिस्टेक्स करते थे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गाइस बाय बाय। और मैं आपको एक बोनस ट्रिक बताता हूँ। इसमें एक बोनस ट्रिक है, मैं बोनस ट्रिक रखी है। बोनस मैंने मिस्टेक नहीं रखी, जो बोनस मैं आपको बताया था बोनस ट्रिक मैंने रखी है। तो भी मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपने वहाँ वहाँ जाना है। यहाँ पे आके आपने लेनी है एक बाइक, और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपने फिर वहाँ वहाँ जाना है बाइक लेके। गाइस अगर आपको इस हिसाब से मुश्किल लगता है तो आप आगे से भी कर सकते हैं। यहाँ से इस हाउस से इधर से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे आके आपने करना है गेट आउट, फिर आपने करना है एंटर को दबाना है, और फिर देखिए क्या होगा। शायद मैंने सही नहीं की, सही मैंने पार्क नहीं की, दोबारा पार्क कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे भी तो हो सकता था ना, यहाँ पे हो भी रहा था। लगता है शायद ग्रेना ने अपडेट के बाद वो ग्लिच सही कर दिया। देखते हैं दोबारा आउट करके। नहीं, लगता है ग्रेना ने वो ग्लिच सही कर दिया। चलो एक बार दोबारा इस हाउस में मोटर बाइक ला के ट्राई कर लेते हैं फुल स्पीड पे। चलो ओ यार, चलो 3 2 1 चल 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 ना चलो यार। लगता है ग्रेना ने वो ग्लिच शायद सही कर दिया। तो भाई तुम ना बैठना, कह रहे मुझे आने दो मेरा दोस्त। एक मिनट रुको, पहले मैं कभी ट्राई कर दूँ तो तुम कर लेना। चलो मेरे से ग्रेना ने ये ग्लिच सही कर दिया। पता नहीं कैसे वैसे ग्रेना ने ग्लिच सही कर दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ग्रेना ने ग्लिच सही कर दिया है, मतलब कि अगर आप वहाँ पे बाइक खड़ी करते तो अब अंदर जाके जब एंटर करके बाहर निकलते तो आप मतलब कि उस हाउस के अंदर चले जाते हैं, और फिर कुछ टिप्स करके मतलब कि कुछ चीज़ें करके आप ट्रेनिंग ग्राउंड में बिल्कुल हैकर बन जाते। तो चलिए कोई बात नहीं, बैड लक हो गई, ग्रेना ग्लिच सही कर दिया ये वाला। तो गाइस अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो का लाइक टारगेट ज़रूर ख़त्म करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।